हेलो दोस्तों, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे कि आपको फैंटेसी में कैसे अपनी टीम बनाना है। कल मैंने आपको इस वीडियो में पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप फैंटेसी पे टीम बना रहे हैं तो किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है और किन पॉइंट्स को कंसीडर करके आपको अपनी टीम को बनाना है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप फैंटेसी की टीम बना रहे हैं और दो टीमें जो स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग का मतलब कि दो टीमें हैं वो एक अच्छी टीमें हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो गया, इंडिया न्यूजीलैंड हो गया। इस टाइप की जो टीमें हैं, उन टीमों में अगर फैंटेसी की टीम आपको बनाना है तो किस टाइप का स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। ठीक है, किस प्लेयर्स को आपको चुनना है और किन प्लेयर्स को चुन रहे हैं तो किन प्लेयर्स को लीव करना है, ये मैं विथ प्रूफ के साथ आपको जो है इस वीडियो में समझाऊंगा। मैं इसी वर्ल्ड कप का प्रूफ लेके आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये टीम थी तो इन्होंने इस प्लेयर को अगर पिक किया है तो किस प्लेयर को रिलीज करेगा, अगर किस प्लेयर को रिलीज कर रहा है तो किसको पिक करना चाहिए या किसको पिक किया है। मैं ये प्रूफ के साथ आपको इस पूरे वीडियो में क्लियर करूंगा, ताकि जब भी आप अपनी टीम बनाएं तो आप इन इन बातों का जरूर ध्यान दें। बेसिक फंडामेंटल चीज है। ठीक है, कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास दो टीमें हैं, टीम 1 और टीम 2। मेरे पास दो टीम है, टीम 1 और टीम 2। टीम 1 जो है वो इंडिया है और टीम 2 जो है वो साउथ अफ्रीका है, अगर मैं मान लेता हूं तो अभी के लिए। सॉरी दोस्तों, मेरा थोड़ा गला खराब है तो आपको इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। अब इसमें हमको क्या देखना है कि ये जो दो टीमें हैं, ठीक है, इन दोनों टीमों के अकॉर्डिंग हमको अपना स्ट्रक्चर जो है डिसाइड करना है टीम का। तो ये किस टाइप की टीम है, पहले हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, किस टाइप का टीम है ये दोनों जो टीम है वो एक स्ट्रांग है, दूसरी भी क्या है, स्ट्रांग टीम है। ठीक है, हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन है टीम के, एक स्ट्रांग होगी दूसरी वीक होगी। ठीक है, एक वीक होगी तो दूसरी भी वीक हो सकती है। ठीक है, ये तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन है टीम के। ठीक है, इन तीनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन से अलग अलग स्ट्रक्चर में हम टीम को बनाते हैं और इस वीडियो की पूरी सीरीज में मैं ये डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा आपको कि अगर स्ट्रांग टीम है, ठीक है, स्ट्रांग टीम है तो उसमें क्या हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। स्ट्रांग और वीक टीम है तो हम क्या कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, और वीक टीम है तो हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर हम अपने प्लेयर्स को उस स्ट्रक्चर में फिट करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक आइडिया जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है कि आपको जो है एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो जो टीम है वो किस टाइप की टीम है। ठीक है, तो आप इंडिया को अगर कंसीडर करते हैं तो इंडिया एक स्ट्रांग टीम है अगर क्रिकेट में हम बात करते हैं तो, और साउथ अफ्रीका भी एक स्ट्रांग टीम है अगर हम क्रिकेट में बात करते हैं तो। यानी हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रांग वाला स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रांग वर्सेस स्ट्रांग वाला स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अब हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग वर्सेस स्ट्रांग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा जो टीम है, ठीक है, मान लीजिए जो टीम इंडिया है, IND इंडिया। ठीक है, जो टीम इंडिया है वो लॉस करेगी या विन करेगी। ठीक है, ये लॉस करेगी या विन करेगी ये हमें प्री डिफाइन करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमको अपनी टीम को बनाना होगा। तो हम प्री डिफाइन तो कर नहीं सकते क्योंकि हमें ये तो पता नहीं है कि इंडिया लॉस करेगा या विन करेगा। तो इसकी दो प्रोबेबिलिटी बनती है आपकी, या तो लॉस करेगा या तो विन करेगा। ठीक है, अगर इंडिया लॉस होता है तो साउथ अफ्रीका विन होगा, अगर इंडिया विन करता है तो क्या होगा, साउथ अफ्रीका लॉस करेगा। ये दो चीजें बनेगी। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी टीम को बनाना पड़ेगा, अपने प्लेयर्स को इस स्ट्रक्चर में क्या करना पड़ेगा, हमको फिट करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है टीम बनाने का। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि अगर आप प्लेयर्स को ले रहे हैं, मान लीजिए कि मैं प्लेयर ले रहा हूं टॉप ऑर्डर बैट्समैन टीम 1 का, जो टीम 1 है। ठीक है, टीम 1 के टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है मैं ले रहा हूं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन ले रहा हूं। ठीक, अगर हम टीम 1 के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ले रहे हैं यानी हमको क्या करना पड़ेगा, टीम 2 के जो जो भी आपकी टीम 2 होगी उनका जो टॉप ऑर्डर बॉलिंग होगा, टॉप ऑर्डर बॉलिंग जो है
उनको हमको नहीं लेना है, ठीक है। क्यों नहीं लेना है मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे वन बाय वन, ठीक है। तो ये रूल है आपका कि अगर आप जो है टॉप ऑर्डर बैट्समैन ले रहे हैं टीम 1 के, तो टॉप ऑर्डर बॉलर्स हैं टीम 2 के, वो आप चूज नहीं करेंगे। दूसरी चीज कि अगर हम मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लेते हैं, ठीक है, टीम 1 का जो है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लेते हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लेते हैं, ठीक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टीम टू के टॉप ऑर्डर बॉलर को लेना पड़ेगा, टॉप ऑर्डर बॉलर को लेना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर मैं वही बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट्स की, कि अगर आपने मान लीजिए कि टॉप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ले लिया, ठीक है, और टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ले लिया, टॉप ऑर्डर बॉलर ले लिया दूसरी टीम का, अगर हम टीम इंडिया को जिता रहे हैं, तो आईएनडी को जिता रहे हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आईएनडी का जो टॉप ऑर्डर है, ठीक है, ये जो टॉप ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर उनको लेना पड़ेगा अपनी टीम में, और एसए का जो है टॉप ऑर्डर बॉलर जो है, टॉप ऑर्डर बॉलर जो है उनको अपनी टीम में नहीं लेना है, ठीक है। ये सिनारियो हुआ। दूसरा सिनारियो क्या था, अभी हमने समझा कि अगर हम मिडिल ऑर्डर ले रहे हैं, ठीक है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, तो यहाँ पे क्या लेना है हमें, टॉप ऑर्डर बॉलर, ठीक है, टॉप ऑर्डर बॉलर, ठीक, ये चीज हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको ये भी देखना होगा कि मिडिल ऑर्डर, अगर मिडिल ऑर्डर बॉलर की बात करूं मैं, ठीक है, कि अगर यहाँ पे टॉप ऑर्डर बॉलर नहीं लेंगे तो आप क्या लेंगे, मिडिल ऑर्डर बॉलर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे की टीम की तरफ से, ठीक। अगर यहाँ पे मिडिल ऑर्डर आप बॉलर लेते हैं, यानी आपको स्पिनर्स लेने की जरूरत होगी या मीडियम पेसर लेने की जरूरत होगी, ठीक है। अब मीडियम पेसर और स्पिनर की वो पिच है या नहीं है, आपको ये पिच रिपोर्ट में भी देखना होगा, ठीक, ये पिच रिपोर्ट में भी देखना होगा कि वो जो पिच है वो मीडियम पेसर की है या फिर जो स्पिनर्स की है, ठीक है। अगर आपको स्पिनर्स की है तो आपको उसमें स्पिनर अपने टीम में रखना है, मीडियम पेसर्स की है तो मीडियम पेसर को अपनी टीम में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये शायद आपको अब क्लियर हो गया होगा कि अगर मिडिल ऑर्डर में मैं बॉलर्स को लेता हूं, तो हमको मिडिल ऑर्डर का जो मिडिल ऑर्डर में जो बॉलिंग करते हैं मीडियम पेसर, उनको लेना है या स्पिनर्स को लेना है। इट्स टोटली डिपेंड की जो है जो पिच है वो कैसी है, वो बॉलर वाली पिच है या पेसर्स की पिच है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक। दूसरा पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ठीक है, कि हम तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, हमें एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। उस स्ट्रक्चर में हमको जो प्लेइंग 11 है दोनों टीमों की, यानी 22 प्लेयर होंगे, प्लेयर्स में कितने होंगे, 11 प्लेयर जो है टीम 1 के, ठीक है, और 11 प्लेयर टीम 2 के, ठीक। अब इन 22 प्लेयरों में से आपको जो है 11 प्लेयर अपने चुनने हैं, है ना, 11 प्लेयर अपने चुनने हैं। अब वो 11 प्लेयर कौन से होंगे, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि अगर टॉप ऑर्डर आप ले रहे हैं, टीम इंडिया को विन करा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप टॉप ऑर्डर ले रहे हैं यानी आपको टॉप ऑर्डर बॉलर नहीं, मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स चाहिए, ठीक है, तो आपको कुछ अलग टाइप का एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, ठीक है, आपको एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनाना होगा, है ना, आपको एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनाना होगा। अगर आप ये एज्यूम कर ले रहे हैं, तो अगर आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को ले रहे हैं, ठीक है, और टॉप ऑर्डर बॉलर को ले रहे हैं, तो अगेन आपको जो है एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है, एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर आपको बना के अपनी टीम को बिल्ड करना होगा, ठीक। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। अब इन पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रख के ही आपको अपनी टीम बनाना है। मैं अभी फिर से मैं बता रहा हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो मैं प्रूफ के साथ कहूंगा, ठीक है, प्रूफ आपको मैं दिखाऊंगा अभी कि आप कैसे कैसे अपनी टीम को बनाएंगे और देखेंगे कि क्या होने वाला है आगे टाइम में, ठीक है। तो मेनली जो फंडा है वो स्ट्रक्चर का है, ठीक है, मेनली जो फंडा है वो क्या है, स्ट्रक्चर का है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो दो टीमें हैं, टीम 1 और टीम 2, ठीक है, इन टीम 1 और टीम 2 में से अगर दोनों, ये भी स्ट्रॉन्ग टीम है और ये भी स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक, तो हमको किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो करना है, हमको एक विकेट कीपर लेना है, 2-3 जो है बल्लेबाज लेने हैं, ठीक है, 2 विकेट कीपर लेना है, सॉरी ऑलराउंडर लेना है, और 5 जो है वो क्या लेना है, गेंदबाज लेना है। 5 जो है वो क्या लेना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 5 जो है वो क्या करना है, गेंदबाज लेना है, ठीक है दोस्तों। ये है आपका प्योरली जो स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे अगर दो टीमें जो स्ट्रांग हैं आपस में उनके लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हमारी जो टेक्निक होगी इसको फिल करने की, इन पोजीशनों को फिल करने की, ठीक है। तो इन पोजीशनों को हम कैसे फिल करेंगे, अगर विकेट कीपर आपने ले लिया, ठीक है, विकेट कीपर आपने जो भी डिसाइड किया कि जिस टीम का फॉर्म में है विकेट कीपर, आपको उसका उस विकेट कीपर को अपनी टीम में रख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और मोस्टली अगर विकेट कीपर की बात करें तो उसी टीम का विकेट कीपर रखिएगा जिस टीम को आप विन करा रहे हैं, जिस टीम को आप क्या करा रहे हैं, विन करा रहे हैं, उसी टीम के विकेट कीपर को आप क्या करना है, आपको प्लेस करना है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि ये जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो कौन से होने वाले हैं। तो आप अगर टीम इंडिया को, अगर मान लीजिए कि ये टीम इंडिया है, इंडिया है, तो टीम इंडिया को अगर विन करा रहे हैं और उनके जो प्लेयर्स हैं, उनको जो टॉप ऑर्डर प्लेयर्स हैं उनके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनके टॉप ऑर्डर प्लेयर्स को फिक्स कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे किसको फिक्स कर दिया, गिल को फिक्स कर दिया, रोहित शर्मा को फिक्स कर दिया, विराट कोहली को फिक्स कर दिया, ठीक है। इन तीन तीन ऑर्डर्स की जो टीम है इनको हमने फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे जो बॉलर होंगे, यहाँ पे जो बॉलिंग सेक्शन होगा, इसमें कोई भी टॉप ऑर्डर बॉलर साउथ अफ्रीका का नहीं होना चाहिए। अगर टीम 2 जो है वो क्या है, साउथ अफ्रीका है, तो ठीक है। तो इसमें कहीं भी जो है टॉप ऑर्डर बॉलर आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये जो है, ये जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उनको ऊपर से फिक्स कर दिया है, तो क्यों नहीं होना चाहिए। आप सिंपल सा लॉजिक सोचिए कि अगर गिल और रोहित ओपनिंग करने आते हैं और आपने उनको भी टीम में रख लिया है अपने, ठीक है, और टॉप ऑर्डर बॉलर को भी टीम में रख लिया है, और आप चाहते हैं कि टॉप ऑर्डर बॉलर अगर परफॉर्म करेगा तो गिल और रोहित क्या होंगे, आउट हो जाएंगे, ठीक है। गिल और रोहित आउट हो जाएंगे तो आपको क्या होगा, पॉइंट्स नहीं मिलेगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो आपको यही फंडा अपनाना है कि यहाँ पे जो है आप अपने टॉप ऑर्डर जो बॉलर हैं दूसरी तरफ वाले, उनको आप अपनी टीम में नहीं रखेंगे, ये जान लीजिए, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया कि यहाँ पे हमने जो है वो पूरा का पूरा टॉप ऑर्डर ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑलराउंडर सेक्शन पे। तो ऑलराउंडर सेक्शन पे आपको क्या करना है, एक ऑलराउंडर आपको अपनी स्ट्रॉन्ग टीम से रखना है, और एक ऑलराउंडर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीम से, एक ऑलराउंडर आपको जो है वो दूसरी स्ट्रॉन्ग टीम से रखना है। वो टोटली डिपेंड करेगा कि किसका परफॉर्मेंस कैसा है, आप परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको अपनी टीम में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया टॉप ऑर्डर। अब हम बात करते हैं कि हमें बॉलर किस टीम से लेने हैं, ठीक है, हमें बॉलर किस टीम से लेने हैं। तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर मैं ये डिसाइड कर रखा हूं कि टीम इंडिया जीतेगी, यानी इसके बैट्समैन भी अच्छे परफॉर्म करेंगे, इनके बॉलर भी अच्छे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब इनके बॉलर अच्छे परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि मैंने ये बॉलर यहाँ पे टीम इंडिया में ले लिया कि बुमराह बॉलिंग करेगा, शामी बॉलिंग करेगा और सिराज बॉलिंग करेगा, ठीक है, और एक बॉलर और कोई ले लिया, मान लीजिए कि मैंने कुलदीप बोल दिया कि कुलदीप बॉलिंग करेगा, और एक बॉलर यहाँ से मैंने दूसरी टीम का मुझे लेना है, तो मैं दूसरी टीम का कोई भी बॉलर ले लेगा, मान लीजिए कंगिसो रबाडा ले लिया, ठीक है, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर बॉलिंग नहीं कर रहा था इस पूरे वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि ये टीम भर लिया पूरी तरीके से, यहाँ बुमराह, यहाँ सामी, यहाँ सिराज और यहाँ पे कुलदीप, ठीक है। अब इनका अब समझिएगा दोस्तों, लॉजिक थोड़ा समझिएगा कि अब लॉजिक थोड़ा समझिएगा दोस्तों कि यहाँ पे अगर हमने इन ये जो प्लेयर्स हैं आपके, इन प्लेयर्स को हमने चूज किया है, यानी टॉप ऑर्डर साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा, ठीक है, साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा, इसलिए हमने अपनी इस पूरी टीम में साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर की बैट्समैन को लिया ही नहीं है, ठीक है। समझ में आया आपको, समझ में आया ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रिक्स हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पे टॉप ऑर्डर बॉलर लिए हैं, यानी दूसरी टीम का टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं लेना है आपको, क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक डेमो एक डेमो दिखाऊंगा आपको कि किस मैच में ऐसा हुआ है, ठीक। तो अब ये आपको सोचने पे सोचिएगा कि अगर अगली बार जब भी टीम बनाए तो सिंपल सा फंडा है कि अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन ले रहे हैं, यानी दूसरी टीम का टॉप ऑर्डर बॉलर नहीं लेना है, ठीक है। अगर टॉप ऑर्डर बॉलर ले रहे हैं तो दूसरी टीम का जो है टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं लेना है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और इस फंडे से चलेंगे तो आप अपनी टीम बनाएंगे, अगर स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग की टीम है तो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ पूरा स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग की टीम है तो आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करिएगा, ठीक है, कि एक विकेट कीपर लेते हैं, 3 बल्लेबाज लेते हैं, 2 ऑलराउंडर लेते हैं और 5 गेंदबाज लेते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग की टीम है तो। लेकिन
लेकिन जो ऑलराउंडर सेक्शन है इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो ऑलराउंडर होंगे वो क्या कौन से ऑलराउंडर होंगे, बैटिंग ऑलराउंडर होंगे दोस्तों, ठीक है। ये बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं होने चाहिए, बैटिंग ऑलराउंडर होने चाहिए, क्योंकि हमने प्योर 5 बॉलर खुद ही ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ, ठीक है, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। प्रूफ क्या है, देखिए देखिए दोस्तों, कि इस पूरे उसमें इस पूरे ड्रीम 11 टीम में आप देख सकते हैं कि हमने किसको लिया है। यहाँ पे हमने लिया है टॉप ऑर्डर, ये बल्लेबाज हो गए आपके रोहित शर्मा, अय्यर एंड विराट कोहली, ठीक है। रोहित शर्मा, अय्यर और विराट कोहली, और ये होंगे विकेट कीपर। इस पूरे टीम में मैंने ये डिसाइड किया कि जो है इंडिया जो है वो जीतने वाली है मैच को, ठीक है। और जब मैच को जीतेगी तो इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो चलेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर चल रहा है तो मैंने इस बॉलिंग सेक्शन में आप एनालाइज करिएगा कि इस बॉलिंग सेक्शन में कोई भी ऐसा बॉलर साउथ अफ्रीका का नहीं है जो टॉप ऑर्डर में बॉलिंग करता हो, ठीक है। तो आप चीजों को समझना शुरू करिए, ठीक है, कि ऐसे ही ट्रिक लगाते हैं और ऐसे ही टीम बनाते हैं, तभी आप जो है ग्रैंड लीग जीतने की पॉसिबिलिटीज को अपनी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है देख लीजिए दोस्तों। अब नेक्स्ट एनालिसिस क्या है कि हमारी जो टीम है, ठीक है, हमने क्या किया, ये टॉप ऑर्डर गेंदबाज रखा है अपनी टीम में, है ना, टॉप ऑर्डर गेंदबाज रखा है। तो कोई भी जो है, इधर आप देखिए, इधर पूरे के पूरे उसमें कोई भी टॉप ऑर्डर साउथ अफ्रीका का बैट्समैन नहीं है, ठीक है, साउथ अफ्रीका का बैट्समैन नहीं है दोस्तों, ठीक। तो ये रहा जेन्युइन रीजन, ठीक है, जेन्युइन प्रूफ आपको जो मैं आपको दिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि जब आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन रखे तो टॉप ऑर्डर गेंदबाज रखने की कोई आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और पहले इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी जो है टीम कौन सी जीत रही है। अगर इंडिया जीत रही है तो आप जो है अपनी जो टीम है वो इंडिया के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और अगर यहाँ पे यही मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका जीतती, ठीक है, जब मैंने ये डिसाइड कर दिया कि साउथ अफ्रीका जीतेगी, ठीक है, तो वहां पे हम यहाँ पे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और जो टॉप ऑर्डर बॉलर हैं उनको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रही बात कि आप अपनी टीम कैसे बनाएंगे फैंटेसी के लिए। हम कुछ ही वीडियो में ये भी बात करेंगे कि किसको आपको कैप्टन बनाना है और किसको आपको वाइस कैप्टन बनाना है, किसको आपको कैप्टन बनाना है और किसको आपको वाइस कैप्टन बनाना है। ये हम आने वाले प्लेलिस्ट में आपको मैं विद प्रूफ के साथ लेके आऊंगा, और वो प्रूफ शायद आईपीएल का हो या वर्ल्ड कप का हो, ठीक है। मैं एनालिसिस करके ही लेके आऊंगा कि आपको किस तरीके से वीडियोस बनानी है, ठीक है, और किस तरीके से अपनी टीम बनानी है, ठीक, और किस प्लेयर्स को अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनना है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे आप अपनी टीम को बनाएंगे, कि अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन ले रहे हैं तो टॉप ऑर्डर बॉलर उधर नहीं लेना है दूसरी टीम का, ठीक है। और अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं ले रहे हैं तो आप दूसरी टीम का टॉप ऑर्डर बॉलर ले लीजिए। ये सिंपल सा फंडा है और ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जब भी हम जो है स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग की टीम को बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिए अंदर जाके, ठीक है। और मेरे अगर अगर आपको और भी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि मुझे और मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊं और इंफॉर्मेटिव तरीके से आपको ये समझा पाऊं कि आप किस तरीके की फैंटेसी की टीम जो है बनाएंगे और कैसे आप अपना प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।